बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नजशी वानिस सौमी अला सौमी गैरिही वान तलक्किल जलबी वान बैल हादिरि लिल बादी वल बै इंद अज़ानिल जुमुअती व कुल्लु ज़ालिका युकरहु वला यफसुदु बिहिल बैउ व मम मलक ममलूकैनि सगीरैनि अहदुहुमा ज़ू रहीमिन महरमिन मिनल आखरि लम युफर्रिक़ बैनहुमा व कज़ालिका इज़ा काना अहदुहुमा कबीरन वल आखरु सगीरन फ़इन फ़र्रक़ बैनहुमा कुरिह ज़ालिका व जाज़ल बैउ व इन काना कबीरैन काना तस्नीयना काना कबीरैनि फला बासा बित्तफ़रीक़ बैनहुमा। कौल शेख रहमहुल्लाह का तवज्जो करो बे उलमाए किराम। और मना फरमाया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजश से और भाव करना अपने भाई के भाव पर से। अच्छा जी, वजाहत है। नजशुन भी है और नजशुन भी है। फ़ाआलुन तिफ़ालुन, ये तो क्या ज़बत है। ये क्या होता है नजशुन? नजश क्या होता है? और वो ये है, तस्वीर बयान हो रही है। और वो ये कि इजाफ़ा करे मौलवी अरसलान मबीए के समन में, और ना रग़बत करे, ना रग़बत व अरसलान के लिए मबीए में। लेकिन अरसलान भड़काना चाहता है अब्दुल्ला को इस बात पर के इजाफ़ा करे समन में। सुनी जे गल, बंदा एक शै बेच रहा है तो दूजा बंदा आके उन्होंने आंदा है किन्ने दी लै रहे, ए 500 देंदा, मैं तेन 550 देना। अगर 550 मैं तेन 700 देना। लैनी कोई नहीं, सिर्फ भड़का के उन्होंने गरमाना है ताकि वो इस तो अगा पैसे लाए, इस तो पैसे लाए, बाए दा फायदा होवे जी। इनू की आंदे ने बाबा? और नजश की आंदे ने? वो दूजी बोली हो रही, वो होंदा बे माँ यजीद होर शै वे। हर शै खिचड़ी कट्ठी ना पकाओ। वो बे माँ यजीद हुंदी है, वो वखरी है मौलवी जी। ए तुसा रखिया सौदा, तुसा आख्या भी जेड़ा रेट चोखा लाएगा मैं उन्होंने देंगा। वो बोली होंदी होर शै, ये होर शै वे। ये बोली होर शै होंदी जी, आ होर चीज़ है। बस मैं तो ना तां लैके दस्या भी समझ आ जाए, फिर रौला पै गया जी कि बई उन्हें लैनी नहीं, वच व्यापारी नहीं हो, जान के शरारत की थी भी बाए दा फायदा हो जाए। ए मतलब है। मिसाल तौर पर बाए ने किसी बंदे नू रखा है बई जदों को गाह का भी तू है उथल लैनी है, तो ये भी जी इस को सोने मना फरमाया। और हुण सुना जी, ये भी मुतलकन मना है या इहदे विच कोई सूरत ठीक भी है। और ये नहय महमूल है उस सूरत पर जब के मुतालबा करे उसका मुश्तरी उसकी कीमत की मिसल के साथ या अक्सर के साथ, कि मुश्तरी बाए नू दी कीमत दे रहा है या उस तो भी चोखे पैसे का उन्हें भा ला दिता है। हुण आके ए कोई खराबी करे तो ये मना है, ये मना है। बहरहाल जब मुतालबा करे मुश्तरी बाए से अकल के साथ शह मबीए की कीमत से, 6000 दी जड़ा 700 दे अड़ गया, बस कोई हरज नहीं ये कि इजाफ़ा करे कोई शख्स मबीए के समन में यहाँ तक के पहुँच जाए मबीए की कीमत को अगरचे ना हो उसके लिए रग़बत इसमें को खाने च पैगी जे। हुण ए सूरत जायज़ जवाज़ दी है
क्योंकि वो मुश्तरी हुण बाए दा नुकसान करना चाहता है। तो लिहाजा अगर हुण कोई बंदा विच पिया भी यार ये गरीब बंदा है तेनू तो दबका के तो शायद तो वो बचा के आंदा जी अगर ये 700 दी लै गया मैं 1000 दी लवांगा जी, ताकि शायद कम अज़ कम अपनी कीमत ते पहुँच जाए, अपनी कीमत ते पहुँच जाए जी। अच्छा जी, दूसरा मसला सौदे उत्ते सौदा, सौम कीमत लानी। और बहरहाल सौम अला सौम अखी है, बस वो ये है, ध्यान करे जेवे ये कि सौदा कर रहे हैं दो रजुलो एक समान में, और मुतमैन हो गया है कल्ब हर एक का उन दोनों से, वो जो मुकर्रर हुआ है समन से, और नहीं बाकी मगर इजाबो कबूल, अजे गल पक्की नहीं हुई तो भा मुक गया है। भा मतलब है भी दोवां दे दिल च आ गया, दुकानदार दे भी इन्ने दी ठीक है तो वो गाहक भी आंदा भी इन्ने दी ठीक है, तो अजे थोड़ा जिहा गल करदे पए ने, अजे पक्की नहीं हुई। इन दे विच बस मुआरजा किया उसका शख्स आखर ने, बस ख़रीदा उसने उसको। आगे जी समझ। हुण दूजा बंदा विच वड़िया, उस अगे यार मैं लेनी ये मैं लेनी। इत्थे हुण सूरत बखरी, पैसे ज़्यादा कीते ने या नहीं, लेकिन भी भा उत्ते भी मैं लेनी, वो पिछे सी कि रगबत नहीं हैगी, ये भी कि लैनी है तो ये खरीद लेंदा है। इंज ना इंज ये वे कि अपने भाई दे सौदे उत्ते सौदा ना करो जी। बहरहाल जब हो बाए का कलब गैर मुस्तकर उसके साथ के मुकर्रर हुआ है समन से, कि जितने मुश्तरी कह रहे हैं ना, पहला मुश्तरी बाए दा दिल उस ते नहीं ठहरिया जे, कहते नहीं यार थोड़े दे रहे, और वलम यन जुह इलैहे, और क्या नहीं हुआ ऐशा बस, और जाना फज नह झुक जाना, और नहीं मैलान किया उसने उसकी तरफ एतफ तफसीरी, और नहीं राज़ी हुआ उसके साथ। ते मुश्तरी उथी फड्डा पा के बैठा, मैं तो 700 ही देना ही, अगा नहीं टुर रहा, सुने जी, ते ओ बाए इतने दी देना नहीं चाहता, बस कोई हरज नहीं इसके साथ। बस हुण को कहता यार जे नहीं अगा टुरदे तो मैं ये लैनी हो, जिन्ने तू आने 1000 रुपये की मैं लैनी है, इसलिए कि ये है कारी जी बै मैं यजीद, बै उस शख्स की जो इजाफा करे, जो इजाफा करे। ये हुण जिहड़ी मंडियां च बोली हुंदी ओ बै मैं यजीद दे कबीले च, कुगू किहड़े कबीले च वो बोली ला रहे न, जिहड़ा चौखी लैग उन्होंने देनी है जी। तो ये हुण बै मैं यजीद दे कबीले विचों हो गए, तो लिहाजा हुण हर्ज कोई नहीं। हुण बई वो आंदा जी मैं 1000 तो घट नहीं देना, कि मैं 700 की लैनी, फड्डा पा के बैठा वो नहीं दे रहा। हुण को बंदा अगर विच कहंदा ने भाई जी नहीं ना 700 की देनी, 1000 का मैं खरीदार मैनू दे दे, इस नहज विच नहीं आवेगा। उर्फ दे विच ते लत मारी, एवें लत मारी, जो लत मारी नहीं तो साड़ी काम जो सारे जहालत दे मसला है सी कि भी जिस को सोहणे मना किया फुकाहा उसकी वजाहत पे फरमाते हैं जी। उहदे विच भी वो पिछली सूरत विच वेख आई है कि वो थोड़े काम ते रुक गया, तो लिहाजा हुण कोई उन्हें भड़काने वास्ते पूरी कीमत तक लै जाए तो यह भी अर्ज कोई नहीं। इत्थे आ गया भी वो थोड़े पैसे देंदा तो दूसरा उन्होंने खरीद लेंदा है पूरे पैसे, तो यह भी अर्ज कोई नहीं। ये हो गया बै मैं यजीद, समझ आ गई जी। ए दो आ गए जी, नजश से मना फरमाया सरकार ने, और अल्लाह सौम अखी से। उन्हें शरह पढ़ी जिन्होंने विच दो जुजियां निकल आईयां ने भी जड़ियां की ने ठीक ने जी। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और मना फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलब की तलक्की से,
और मना फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजिर का बै करना देहाती के लिए से। इन दो कामों से भी सरकार ने ये हुण समझिए भी ये की है, तवज्जो करें जी। इतलक़िल जलब की है, बाकी इन्हां विच इस हदीस पाक दी शरह विच फुक़हा दे मुख्तलिफ तौजीहां ने। बहरहाल हर एक ने जो उन्हां दे इमाम ने बयान किया उसनूं मनना है, जिस ते फतवा है भी यह सूरत है जी। सूरत तलक़िल जलब की ये है कि मौलवी उस्मान शहर वालों से है। जब सुना मौलवी उस्मान ने काफ़िले के आने के साथ उनके साथ तुआम है, उस्मान सुने पिंडों 100 उठते ना गंदम लदी के आउंदी पई है और शहर वाले कहत में हैं वगला और भारी कीमत में है। गला शह की कीमत चढ़ जाना जी, भाई 61 साली भी है तो शह बड़ी महंगी भी है, यह हालत हो गई है। बस निकला उस्मान, मुलाकात की इसने उन देहात से आने वालों की और ख़रीद लिया उनसे सारा तुआम उनका। उन्होंने आखा तुसी चौधरी जी पिंड जाओ, हुण तुसी आ पैसे फड़ो तो पिंड जाओ। और दाखिल किया उसने तुआम को शहर में, बाता दिए दी शहर में, और बेचता है उसको उस भाव पर के इरादा करता है समन से। ए विकी जी तलक़िल जलब और कुछ सूरत समझ आए, उस्मान को नहीं आई, एक ही है। और अगर ये उस्मान छोड़ देता उन देहातियों को हत्ता के दाखिल होते वो आप शहर में, बेचते वो शहर वालों पर मुतफर्रिक तौर पर, कोई उथे ढेरी ला लेंदा, को उथे ला लेंदा, को उथे अपने जेड़ी जेड़ी शह लैके आए ने वह वुसत करने के वुसत होती शहर वालों की इसके साथ। तो फिर ये सी कि मुख्तलिफ भाव नाल शह मिल जानी सी ते सस्ती मिलनी सी, तो फिर ये भी मुख्तलिफ जगह तो मिलनी सी। भी वो देहाती आ रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी गंदम में किसी इत्थे लिया बोरे पलटे, किसी उथे तो मुख्तलिफ जगह तो इस तरह शह जिहड़े ठीक मिल जाती है जी। सुनिया जी, ये की है हुण ये कि भी शहर वालियां नूं कहत भी है तो गला भी है। और बहरहाल जब शहर वाले कान आगे ना नुकसान पाएँ इसके साथ तो बस बेशक नहीं मकरू। अगर शहर जो जिनस मौजूद है उन्होंने कोई तकलीफ नहीं, 61 साली कोई नहीं, तो हुण को बंदा अगों जाके खरीद के लिया है तो कुछ दिन रख के तो जिले भाव बढ़ेगा तो बेचता है। हुण ये ठीक है। और जिन्हों ज़ख़ीरा अंदोज़ी आखी दे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुतलकन मना नहीं, उदों मना है मौलवी जी जदों शह ना लभे तो उन्हें रखी है भी महंगी करके बेचनी, हुण जुर्म है जी। सुनिया जी, उनदे विच भी वजाहत आ जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी दे ज़िमन विच ओ बंदा आउंदा है कि मौलवी उस्मान जिहड़ा है ये आड़तीए ज़िमीदार नहीं, इन्हें ज़िमीदारां कोलों खरीद के ते गोदाम भर लेने ते बेचदा नहीं, तो शहरियां नूं ज़रूरत है तो मज़ीद महंगे का इंतज़ार है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। एक बंदे दी ज़ाती ज़मीन है, उनकी 3000 मन गंदम हुई है, वो अपनी रखी है कि जो महंगी होगी बेचांगा, बेशक लोगों की ज़रूरत हो। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है जी, समझते हो? ये नहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी जी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक सूरत किस दी और फरमाया है बाज़ फ़ुक़हा ने सूरत तलक़िल जलब की ये कि मुलाकात करे उनसे, किन से? देहातियों से। कौन? रजुल मिन अहलिल मिस्र, पस ख़रीदे उनसे सस्ते के साथ शहर के भाव से
शहर दे विच जिहड़ा भाव है ना उनदे नालों अगे जाके उन्हां कोलों की करे। और वो देहाती नहीं जानते शहर वालों के भाव को जी। बस शिरा जायज़ है हुक्म में लेकिन मकरू है। ये शिरा तो जायज़ है खरीदिया सू क्योंकि दोवें आहल ने पैसे मुका के लिया सू, लेकिन किए मकरू किए इसलिए कि इसने धोखा दिया है उनको। शहर आ जाते ना तो 2 पैसे और कमा लेने सन, इन्हें उन्होंने बराबर है कि ज़रर पाएँ इसके साथ शहर वाले या ना पाएँ। ए 2 सूरतां बयान कीतियां ने किस दियां ते दोवें ने दोवें ठीक ने, मतलब दोवें ही हैंड पईयां जी। अच्छा जी अगे जी ओ चौथी शय और एक आ गया ना नजश ते सौम, तीसरा तलक्किल जलब ते चौथा बैउल हाजिर लिल बादी। बहरल बे हाजिर की बादी के लिए, हाजिर शहरी बादी देहाती, बस वो ये है कि जब पहुँचा जालिब बित्वाम, जालिब लाने वाला पेंडू जिनस लैके शहर आ गया, पेंडू मुलाकात की उससे शहरी ने जी और कहा उसको जनिया सल्लिम इलैया, दे मुझे अपना तुआम जी। ला तो वसक ला काफ़ी बे ही, नहीं वसूक किया जाएगा तेरे लिए उसकी बै में, या ला अता वसा को ला काफ़ी बे ही ते फ़ायता वफ़ारो अलय का सामानहू। मतलब ये वे कि एक मेरे को रख जा तो जिसले भाव वधेगा ना तो फिर मैं तेन मैनू बेचांगा महंगा करके जी, मैनू महंगा करके बेचांगा जी। ए वे की बैउल हाजिर लिल बादी। सुना जी एक तो एक ये मन है कि भी ए मैनू दे जा ते मैं जड़ा है ना ये तेरी बै शै मैं बेचांगा जिसले पैसे वध जाणगे जी। ऐ शाबाश, इस कोलों भी सोने मना किया है। बाज ने कहा है माना बै उल हाजिर मिनल बादी का वो ये है कि रजुल शहर वालों से जब हो उसके लिए तुआम, शहर च बंदा है उनके कोल गला है या चारा डंगरां दा, क्योंकि वो अगे तो हर बंदे शहर डंगर रखे सन अपने, उनके कोल तूड़ी छूड़ी या उंज को होर जड़ा भी उनके कोल गला है या की है, बंदा शहरी है उन्हें अपना संभाल के रखे है। और शहर वाले काहत में हैं, शहर वाले और वो नहीं बेचता उस तुआम को या चारे को शहर वालों से, लेकिन बेचता है उसको पेंडुओं से भारी कीमत के साथ। शहरियां नूं नहीं देंदा, ये जिहड़े पिंडों आउंदे ने उन्हां नूं देंदा है गल्ला ते उन्हां नूं भी लोड़ है, चारा भी लोड़ है ते उन्हां नूं बेचदा है ते भारी कीमत दे बेचदा है ते शहरियां नूं नहीं बेचदा। ये भी तस्वीर है किंदी बे हाजिर का बै करना देहाती के लिए। हाजिर का पहली ये सी भी शै मेरे को रख जा ते तेनू इन्ना तजर्बा को नहीं हैगा ते बड़े फराडी होंदे ने शहरी ते मैं तेनू जड़ा ना जी महंगे करके बेच के देंगा जी। और बहरहाल जब हों शहर वाले फराखी में और ना ज़रर पाएँ इसके सबब, तो अब कोई हर्ज नहीं। शहर वाले को गला भी है, चारा भी और जगह तो मिलता है। हुण अगर ये बंदा ना देवे चारा सिर्फ पेंडुआं नूं देवे तो हुण हर्ज कोई नहीं। हुण असलों जिहड़ी शै दी इल्लत है ना देसी घुघू उनका ध्यान रखीदा है, किंदा भाई सबब की है इत्थे जी। अल्लाह अकबर, तवज्जो जी।
कौल शेख का रहमहुल्लाह का। और मना फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बै करने से जुमे की अज़ान के वक़्त, जुमे की अज़ान के वक़्त बै करने से मना या इस मुराद केड़ी, यानी अज़ान अव्वल ज़वाल के बाद, अज़ान ज़वाल के बाद इससे मना फरमाया। हुण कानून सुनो यार, तवज्जो करे जे, ए जड़ियां जिन्हां बैयां कोल सोने मना फरमाया तो बंदे बै कर लईए। कौल शेख रहमहुल्लाह का और कुल ये मकरू है, यानी मज़कूर मिन कौल ही व नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नजश से यहाँ तक जड़ियाँ बैयां आईयां ने ना वो पंज, ये बै मौलवी जी ना बातिल है ना फासिद है, बल्कि की है मकरू है जी। सुनिया जी, कौल शेख रहमहुल्लाह का और नहीं फासिद होगी इसके साथ बै, इन्हां कम्मां नाल बै कीती ते बै फासिद नहीं होगी। हत्ता के बेशक वाजिब होंगे समन ना के कीमत, और साबित हो जाएगी इस बै के साथ मिलक कबल कब्ज़। बै फासिद में तो मबिया बेइज़्निल बाय कब्ज़ा करे तो मालिक होता है, लेकिन बै सही हो तो उसमें वैसे ही बात हुई तो मबिया का मालिक हो गया। लेकिन ये जो बै हैं इनमें अगर उसने बै कर दी है तो ये मकरू है, लेकिन ये बै फासिद नहीं है और कीमत नहीं देनी, बल्कि क्या वाजिब है, समन से मुराद जो उनकी बात हुई है और इसके साथ कब्ज़े से पहले क्या हासिल हो जाएगी, मिलक साबित हो जाएगी। ए गल जी, गल मुक गई। हुण एक होर हुकूकुल इबाद ओ भला थी वे। कौल शेख रहमहुल्लाह का और वो बंदा जो मालिक बना ममलूकैन सगीरैन का, दो नाबालिग कुड़ियाँ मुंडे, कुड़ी मुंडा जिहड़े भी उन्हां दा की बनिया हो, एक उनका जू रहम महरम है दूसरे से, उन्हां दा आपस च रिश्ता इंजदा है कि इन्हां दी आपस च शादी नहीं हो सकती। इन्हूं आंदे ने जू रहम महरम। जू रहम खूनी रिश्ता, महरम बिनका हराम। खूनी रिश्ता ते इनू की आखिद है जू रहम महरम। माँ पुत्र आपस की ने, प्यो धी, भैन भरा, चाचा भतीजी, मामा भांजी, दादा पोती, नाना दोतरी, समझ आती भी को नहीं। बेखूनी रिश्ता होवे ते होवे भी की बिनका हराम होवे। इहो जे दो छोटे किसी दी मिल्क च आ जान वो है ओ, तो ना तफरीक की जाए उनके दरमियान, लिहाजा उन्हां विच एक नूं किसी होर नूं वेच देवे, किसी होर पासे भेज देवे तो एक नूं किसी होर पासे, ये मना है। और इसी तरह अगर हो एक उन दोनों का बड़ा और दूसरा छोटा, एक वड्डा है तो एक छोटा है, जू रहम महरम, तो ना तफरीक की जाए उनके दरमियान यहाँ तक के बालिग हो जाए लड़का और हैज़ वाली हो जाए लड़की। लड़का या लड़की जिहड़ी वे बालिग हो जान फिर वखरे कर सकता है। एक नूं वेचना है, लोड़ पैगी पैसों की, तो एक नूं रखना है, लेकिन छोटिया नूं इंज ना करे। तवज्जो करे जो वो भला हो जाए। अच्छा जी, यहाँ लफ्ज़ बोला है मम माला का, कि महाज ज़िक्र किया लफ्ज़ माला का ते जन इश्तरा का लफ्ज़ नहीं है, बल्कि किसका लफ्ज़ है कि वो मालिक बना है, ताकि शामिल हो जाए मिलक के सारे वजूह को। मसलन किसी ने इसको दोनों हिबा कर दिए
दोनों ख़रीद लिए, दोनों विरासत में मिल गए, दोनों की वसीयत किसी ने की थी इसके लिए वग़ैरह ज़ाले का, जिस तरह भी मिल्क में आ गए इनमें तफरीक ना करे जी। इसलिए कि सगीर उनस पकड़ता है सगीर के साथ हो, और कबीर ध्यान रखेंदा है उसदा। जे दोवें सगीर ने तो आपस की कर देने एक दूजे नाल, अगर छोटा वड्डा ने तो वड्डा छोटे का ध्यान रखेदा, या ताहुद ध्यान रखना। बस है दो में से एक की बै में इस्तिनास का कता करना। जे दो में छोटे ने था, एक नू बेचा एक नू रखा, और मना करना ध्यान रखने से, जेकर एक वड्डा है तो एक छोटा है। और इसमें तरके मरहमत है छोटों पर। तो सोने फरमाया हदीस पढ़ी जे, वो जड़ा छोटियां ते शफकत ना करे तो वड्डियां दी इज्जत ना करे, साडे विचों नहीं तो इहदे विच छोटियां नाल ज़्यादती हो रही है जी। फिर मना मालूल है, यानी उसकी इल्लत। मना मालूल है क़राबत के सबब से, ऐसी क़राबत जो हराम करने वाली है निकाह को। वो दोवें इंज दे होण कि अगर उन्हां विच एक नूं मर्द एक नूं औरत फ़र्ज़ करो तो आपस में शादी, ये मुराद जो सुने ही। हत्ता के नहीं दाखिल इसमें महरम गैर करीब, महरम मसलन ओ रदात दी वजह तो आपस में ओ जड़े ना भी ओ महरम बन गए ने, लेकिन खूनी रिश्ता कोई नहीं, ओ इहदे विच दाखिल कोई नहीं। ओ इहदे विच इन्हां नूं अगर उसने वखरा कर दिता है तो हर्ज कोई नहीं। और नहीं दाखिल करीब गैर महरम, खूनी रिश्ता है लेकिन वो मसलन दोवें चचा ज़ाद ने, की ने चचा ज़ाद ने, मामू ज़ाद ने, खाला ज़ाद, जिन्हों के आपस ब्याह हो सकता देसी हो, इनको अगर उसने अलहदा कर दिया तो हर्ज नहीं है जी। और नहीं दाखिल इसमें ज़ौजान, हत्ता के जायज़ है तफरीक इन दोनों के दरमियान। आ जड़ियाँ तीन सूरतां आईयां ने है वो हुण मसला समझा जे कानून। और हर वो जो मकरू है माँ दा बयान, यानी तफरीक करनी बै में। जिथे मौलवी जी बै विच तफरीक मन है ना, छोटियां विच छोटे वड्डे विच, बस इसी तरह मकरू है तकसीम में विरासत में। जदों विरासत वंडी ना उदों भी एक नूं एक दे पासे दूजे नूं दूजे दे पासे इंज ना करन, उन्होंने कट्ठे रखण एक पासे जी, जिंदे हिस्से जाउण कट्ठे करन। और गनाइम में जदों गनीमतां वंडनियां ने उदों भी जिहड़ा सिपा सलार है ना, वो ध्यान करे जिहड़े छोटे ने उन्होंने वंडे ना, उन्होंने ए थोड़े उनस आपे च रवेगा जी। अल्लाह अकबर। अच्छा जी मसला जी, और अगर जमा हो गए उसकी मिलक में एक सगीर और दो कबीर, एक तहन आपस में ज़ीर महरम, और हर एक उन दोनों से जू रहम महरम है सगीर से। दोवां दी किसी नाल आपे शादी सगीर नाल नहीं हो सकती। हुण सुने जी, अगर है कराबत दो में से की अकरब सगीर की तरफ दूसरे से, मिसल इसके कि हो एक उन दोनों का सगीर का डैडी जान ते दूसरा डैडी का डैडी। एक उनका अब्बा है तो एक उनका निक्के दा दादा है, वो दादे विच नाना भी आ जाता है। या एक उन दोनों की जो बड़ी वड्डियां ने, एक उन दोनों की माँ है और दूसरी जद्दा विच दादी नानी दोवें इकट्ठे होंदे ने जी। सुनिया जी, तो हुण अब्बा ते दादे दा उस निक्के दी नज़रों फ़र्क है। अब्बा ज़्यादा नेड़े वे, इवें अम्मा ज़्यादा नेड़े वे बनिस्बत दादी दे।
या एक उन दोनों का भाई है माँ बाप की तरफ से और दूसरा उसका भाई है सिर्फ बाप की तरफ से या माँ की तरफ से। ये जड़ा माँ प्यो वालों सक्का होवे ना, इनू अरबी च आंदे ने ऐनी। की आंदे ने? जड़ा सिर्फ अब्बे वालों सक्का होवे इनू आंदे ने इल्ली। की आंदे ने? ਜਿਹੜਾ सिर्फ मां लो सक्का होवे इनू आंदे ने खीफी। इत्थे ना भी पकाओ तो हर्ज को नहीं, ये विरासत विच इन्हां दी बड़ी लोड़ पैंदी है जी। सुनिया है ना जी? भाई शख्स फौत हो गया, उनका एक भरा है मां प्यो लो, एक भरा होंदा ऐनी है, एक होंदा इल्ली है ते एक खीफी है। जायदाद किनू मिलनी है? उत्थे इन्हां दी बड़ी लोड़ है, इत्थे अगर तो लोड़ नहीं हैगी जी। अच्छा जी ध्यान, तो ए जिहड़े ना जी इंज करके होण तो बस कोई हरज नहीं ये कि बेच दे अबाद को इन दोनों से या बेच दे सगीर को अकरब के साथ। जेड़ा इन्हां चों अबा ते ओ कल्ला बेच देवे या अकरब दे नाल सगीर नूं इकट्ठियां बेच देवे, ये कोई हरज नहीं जी। और बहरहाल जब हो कराबत दोनों की छोटे से बराबर, मिसल इसके कि हों दोनों उस छोटे के सक्के भाई माँ प्यो वालों। ये वड्डे ने, वो भावें कुड़ी है तो भावें वो मुंडा है, ये दोवें उनके पर जेडे वड्डे ने दोवें भरा ने माँ प्यो वालों, तो दोवें बालग ने फिर बराबर हो जाते ने, मतलब जोड़े ठोकी रखो। और दूसरा अच्छा जी किधर गया, या दोनों भाई हैं बाप की तरफ से या दोनों भाई हैं माँ की तरफ से। वो दोनों केड़े? ऐ शुक्र है जी। या दोनों सगीर के चच्चे हैं या दोनों उसके ओ मामू आखो जा। तो बस क्यास ये है ये कि ना बेचे दो में से एक को, इसलिए कि हक हर एक का दोनों से बराबर है। और इस्तेहसान में है कि कोई हर्ज नहीं ये कि बेच दे कबीरैन के एक को, क्योंकि मकसद है बे निक्के दा दिल लगा रहे, तो दोवां च एक रह गया तो भी उनका गुजारा हो जाएगा जी। और अगर हो कराबत कबीरैन की सगीर की तरफ जाने बैन से जी, और कराबत उन दोनों की उसकी तरफ बराबर हो। कबीरैन की कराबत सगीर की तरफ दो जानबों से है और कराबत भी दोनों की दो जानबों से उसके क्या है? मिसाल जैसे ये कि हो उसके लिए बाप और माँ, बाप माँ, अबुन व उम्मुन। भाई सगीर दा नाल अब्बा भी है ते नाल ये मतलब है जी। ते या भाई ले अब ते भाई या भाई ले सुना जी जी भाई एक जड़ा न की है ले है, या एक मामू है और एक चचा है, तो बस वो के करीब है माँ की कराबत के साथ कायम होगा मकाम माँ के, और वो जो करीब है बाप के सबब से वो कायम होगा बाप की जगह में। अच्छा जी तवज्जो। और जब हो सगीर के लिए अब और जी, और जमा हो गए एक मिल्क में, अब ते ते उन्हां दा छोटा कुड़ी मुंडा, ये तिन्ने एक मालक दी मिल्क च आ गए, तिन्ने एक मालिक दी मिल्क विच आ गए जी। ओ मौलवी जी सुनो मसला, ये जड़े ने ना जिम्मी कौन ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ हथियार सुट दिते भी तुहाडे असी मुल्क दी रियाया ते सानू अपने दीन ते रहन दिओ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਬਹਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਲੌਂਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ, ਕੀ ਨਿਕਾਹ ਖਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਬਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਤੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਮਤ ਇੱਥੇ ਆਬੋ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਲੌਂਡੀਆਂ ਬਣਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। अच्छा जी, तो पस नहीं जायज़ मालिक के लिए ये कि तफरीक करे किसी एक के दरमियान उनसे। सुना जी, तो बस इसी तरह यहाँ भी क्यों होया भाई, सगीर के लिए कौन है, बाप भी और जमा हो गए दोनों किस में, तो बस नहीं जायज़ उस मालिक के लिए ये कि तफरीक करे किन के दरमियान, उनके इनके दरमियान। बस इसी तरह यहाँ से मुराद है आ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਫਰੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੋ यार। और इसी तरह जब हो छोटे के लिए एक फूफी और एक खाला या एक दादी और एक नानी, और प्यो दी माँ की हुंदी है ते माँ दी माँ, तो ना तफरीक करे बच्चे के दरमियान और किसी एक के दरमियान इन दोनों से, क्योंकि दोवां नाल दिल लग गया उसदा जी। अल्लाह अकबर। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, बस अगर तफरीक कर दे उन दोनों के दरमियान, उन्हें वेच दिता एक नू या की किता हेबा किता, जड़ी भी सूरत है उन्हें तफरीक कर दी तो मकरू है उसके लिए। आया उन्हें ये तफरीक करके उन बेबह करनी, ये भी बै बातल है, फासद है, मकरू है, केड़ी है, तो मकरू है उसके लिए ये, और जायज़ है बै, तो चूँकि जुल्म की तासू लिहाजा वह असामो गुनाहगार है कि ये गुनाहगार है। बस अगर तफरीक कर दी उसने दोनों के दरमियान तो मकरू है उसके लिए ये, और जायज़ है बै और गुनाहगार होगा। अच्छा जी, गल मुक गई। बस अगर हों दोनों कबीर, वो जो जू रहम महरम है ना, दोनों क्या हैं, कबीर का क्या मतलब, बस ये नहीं गल जी, पता कि 50-50 साल के होने बे बाबे री होने नहीं बालग बे। बस अगर हों दोनों कबीर तो बस कोई हर्ज नहीं तफरीक के साथ उन दोनों के दरमियान। अब अगर एक को बेचे एक को रखे तो हर्ज है, कोई हर्ज नहीं। तो जो करा जब और फरमाए इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने, ये पिछे का मजहब आ गया ना भी वो सारियाँ भी बै मकरू है तो बातल बई फासद बातल नहीं, लेकिन फरमाए इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने बै बातल है वालिदैन में और जायज़ है अखावैन में। वो जरा छोटा है ना उनके नाल माँ बाप ने तो छोटे नू बेच दिता है या माँ बाप नू बेचा तो छोटा रखा है, ये इमाम अबू यूसुफ फरमाया बै बातल हुई कोई नहीं है, ये जुल्म हो गया जी। और अगर वो अखावैन ने एक छोटा तो एक वड्डा है तो हुण ये बै जायज़ है। सुना जी। फिर तफरीक जब हो किसी गरज के लिए उन दोनों में तो बस कोई हर्ज नहीं इसके साथ। मसलन किमें तस्वीर मिसल इसके कि जिनायत कर दी, दो में से एक ने जिनायत बनी आदम में, बस कोई हर्ज नहीं ये कि दे दे जानी को उन दोनों से और रोक ले दूसरे को, अगरचे हासिल है इसमें भी तफरीक। सुना जी, वो छोटे बड़े विचों मसलन बड़े ने कोई खुद जिनायत कर दी है, कोई बंदा कतल कर दिता है या उन किसी तो कोई शह वढ़ दी है तो उनका जुर्माना पै गया, ये मालक क्या आता है गुलाम लै जाओ फड़ लो, क्योंकि तरीका होंगे भी तो गुलाम तुहाडा है हुण, तो इंज करके करना पै गया तो इस विच हर्ज कोई नहीं इस विच, क्योंकि मालक का कसूर नहीं, इन्हां दा अपना कसूर है जी। और समझते पे हो
और इसी तरह अगर हलाक कर दिया एक ने उन दोनों से माल किसी इंसान का, तो बस बेशक फ़इन्नहु वो मुबाह हो गया उसमें, तो बस बेशक वो मुबाह है इसमें, अगरचे ये बात पहुंचा दे तफरीक तक। एक ने किसी का माल ज़ाया कर दिता है, उस माल दे विच गुलाम उन्होंने देना पै गया है, तो ये ठीक है, क्योंकि इहदे विच मालक दा कसूर कोई नहीं। और इसी तरह हुण मसला एक और सुनिया जे, इसी तरह जब ख़रीदा दोनों को, छोटा बड़ा कट्ठे खरीदे दो भरा मिसाल तौर पे, तो पस पाया दो में से एक में ऐब, तो जायज़ है उसके लिए ये कि रद्द करे ऐब वाले को ख़ास करके। आगे ये समझ, ये भी उन्हें मजबूरी है। और इन दा भी यूसुफ, आ जी ऐब वाली सूरत है, इन दा भी यूसुफ रदी अल्लाह ताला रद्द करे दोनों को इकट्ठा या रोके दोनों को इकट्ठा, ना रद्द करे ऐब वाले को ख़ास करके। अच्छा जी, दो में से एक को ये काम करने हर्ज कोई नहीं, और कोई हर्ज नहीं ये कि मुकातब बनाए दो में से एक को, या आज़ाद कर दे दो में से एक को माल पर या गैर माल पर, इसलिए कि ये नहीं तफरीक इसमें बल्कि उल्टा और आज़ादी हो गई है, इसलिए कि मुकातब या मोतक हो गया है अहक्को बेनफ्से ही, हुण वो तो अपना मालक हो गया है, की हो गया ते फ़ाया दूर हो है सुमादारा साहिबहू, पस घूमेगा जाएगा जिस जगह जाएगा उसका साथी। ये तो हुण जाके उन्होंने घर मिल सकता है, उन्होंने सारा तामन कर सकता है, लिहाजा उल्टा होर मौज हो गई है। पहले तो उन्होंने कुछ खुआ पिया नहीं सी सकता, तो ये तो आज़ाद हो गया, कमाएगा, उन्होंने कपड़े लैके देवे, खुआए पे होर मौज हो गई है जी। आशय नंबर 6 ते नजर है लिकौली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने तफरीक की वालिदा और उसके बच्चे के दरमियान, तफरीक कर देगा अल्लाह ताला उसके दरमियान और उसके अहिब्बा के दरमियान क़यामत वाले दिन। और नज़र आ रही कि कोई तेन मौली कैफ तो नहीं लभी, सुनिया जी ए ओ हदीस है जी। दूसरी हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, आप फरमाते हैं कि लानत फरमाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो जो तफरीक करे वालिद और उसके बच्चे के दरमियान और भाई और उसके भाई के दरमियान। ए ओ हदीसा ने जिन्हां दी वजह तो मसले बने, सुनते हो भाई इन्हें तफरीक नहीं करनी। तफरीक देखो ना कितनी सख्ती, सोने लानत फरमाई, सोने लानत फरमाई। और मना फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। नजश से और भाव करने से, अपने गैर के भाव पर भाव करना, भाव लगाने से, और जलब की तलक्की से, और हाजिर की बै देहाती के लिए से, और बै जुमे की अज़ान के वक़्त क़ाल अल्लाह ताला वज़रुल बै, और कुल ये मकरूह है और नहीं फासद होती इसके साथ बै। और वो बंदा जो मालिक हुआ ममलूकैन सगीरैन का, एक उन दो का, जू रहम महरम है दूसरे से, तो न तफरीक की जाए दोनों के दरमियान। और इसी तरह जब हो एक उन दोनों का कबीर और दूसरा सगीर, यानी तफरीक नहीं करनी।
बस अगर तफरीक कर दी उसने उनके दरमियान तो मकरू है ये और जायज़ है बे। और अगर हों दोनों कबीर हुज़ूर महरम जो हैं बस कोई हरज नहीं तफरीक करने के साथ इन दोनों के दरमियान।